नौतपा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रेगिस्तान जैसे तप रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश, जहां पर तापमान 50 डिग्री के करीब जा पहुंचा। जी हां, मध्य प्रदेश में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया। अगर हम बात करें निवाड़ी की, जहां मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला निवाड़ी 49 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। एमपी के 20 जिलों में पारा 45 के पार बना हुआ है। एमपी के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी के अब तक के कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज मुंगेली सबसे गर्म जिला रहा। मुंगेली का अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा चौथा दिन और इस बीच भीषण गर्मी के बीच यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों से मौत की खबरें भी सामने आई हैं, जहां गर्मी से मौतें भी हो रही हैं। इस बीच यहां पर यह भीषण गर्मी जो जानवर है उनके लिए भी सही नहीं है और इस गर्मी से वो जानवर भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर यह कहा जा रहा है गर्मी से बचाव करें और क्या क्या करना चाहिए उसका ध्यान रखना है हर किसी को। मौसम विभाग की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई है और तो साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई, किस तरह से अपना आप ध्यान रख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 4 दिन तक फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है इस भीषण गर्मी में, जहां कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात करें निवाड़ी की, जहां पर 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है तापमान। निवाड़ी बीते 2-3 दिन से लगातार सबसे गर्म जिला मध्य प्रदेश में निवाड़ी, जहां तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया भीषण गर्मी के बीच। इस बीच लेकिन आपको बता दें कि कुछ जगहों पर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर भीषण गर्मी ने और मानो गर्म हवाओं के जो थपेड़े पड़ रहे हैं, इस बीच हर किसी को परेशान करके रख दिया। मध्य प्रदेश में लू का कहर जारी है। लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। भीषण गर्मी की वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा चला गया। और इस पर तमाम जगहों से हमारे साथ जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से मनीषा, वीरेंद्र गहवई बिलासपुर से और निवाड़ी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निवाड़ी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, निवाड़ी का हाल क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कहना है? धर्मेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच यहां पर रुक कर लेते हैं हम राजधानी भोपाल का मनीषा सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। मनीषा, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, क्या स्थिति है इस वक्त राजधानी भोपाल में? क्या थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है आज, या फिर आज भी लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आज नौतपा का 5वां दिन है। ऐसे में अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के तापमान की, तो तापमान फिलहाल की स्थिति में 37 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि बाकी दिनों की तुलना की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव, हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति की संभावना जताई गई है, क्योंकि आम जनता जो है वो लगातार गर्मी की वजह से परेशान हो रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जरूरी काम ना हो तो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घरों से ना निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखने की पूरी कोशिश की जाए। ऐसे में राजधानी भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले हैं जहां पर तापमान जो है वो 48 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, 45 डिग्री पार कर चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिलहाल थोड़ा सा तापमान कंट्रोल में देखा जा रहा है, पर उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि लोग जिस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से। और लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो छांव में बैठ रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई भी गर्मी से परेशानी ना हो। जो लोग यहाँ पे हैं, हम सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर गर्मी को लेके क्या कुछ हाल है उनका। क्या नाम क्या है आपका? जितेंद्र। गर्मी को लेके क्या हाल है?
भैया क्या हाल है गर्मी से? गर्मी तो बहुत तेज, बहुत ज्यादा हो रही है, 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। हाँ। तो आप क्या करें फिर गर्मी से बचाव के? चाय पीते हैं हम तो। अच्छा, गर्मी के लिए गर्म चाय चाय पी रहे हैं। और बाकी हाइड्रेट रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इतना नहीं है, अभी घर जाएंगे आराम करेंगे बस। देखिए, लोग जो हैं वो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है लोगों का, और अक्सर जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कई तरीके के नुस्खे अपनाए जाते हैं, चाहे वो हम बात करें अपने आप को गन्ना का रस पीने से लेके पानी, लगातार पानी पीने से ले, या काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके रहते हैं। मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। और भीषण गर्मी का कहर जारी है। फिलहाल आज राजधानी भोपाल में थोड़ा राहत जरूर है, क्योंकि तापमान 45 डिग्री जो था, लेकिन आज 37 डिग्री दर्ज किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 45 डिग्री के पार। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर इस कदर गर्मी पड़ रही है, जहां पर पानी न मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए किस तरह से पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल हो गए। पन्ना में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां पर कई पक्षी जो कि उनकी जान चली गई। देखिए किस तरह से ये चमगादड़ है, इस भीषण गर्मी में उनकी मौत हो गई है। ऐसी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर कई इंसान उनकी जान जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब तक के कई रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मरे हुए चमगादड़ों की बदबू से रहवासी परेशान हुए, क्योंकि कई चमगादड़ मर गए। पन्ना में इंसान के साथ पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, और गुना में पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है कई जगहों पर। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, बिलासपुर की क्या स्थिति है, कितना टेम्परेचर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है? देखिए, अभी 42 डिग्री करीब टेम्परेचर है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। कल दोपहर के वक्त में 46 डिग्री तक के गर्मी गई थी, और अब ये आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं 45-46 डिग्री आज भी जो है टेम्परेचर जाने वाला है। लोग जो है गर्मी से बचने को उपाय कर रहे हैं, और ख़ास करके दोपहर में लोग निकलना नहीं चाहते हैं। गर्मी बढ़ गई है, किस तरह से बच रहे हैं आप लोग, किस तरह से उपाय कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए कूलर का ठंडी हवा चाहिए, धूप में ज़्यादा ना निकले। घर से निकलना है तो पानी पी के निकलना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। अभी आप किस वजह से निकले हुए हैं, और क्या पिछले साल से इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी? हाँ, पिछले साल से तो भैया 2-3 डिग्री ज़्यादा है तापमान, और आवश्यक काम से घर से निकलना पड़ता है, अन्यथा तो घर ही में रहना ज़्यादा अच्छा है अभी जी। हाँ, गर्मी जिस तरह से पड़ रही, कैसे बच रहे हैं आप लोग? बहुत गर्मी इस साल पड़ रही है। बचना तो एकदम मुश्किल हो गया है। कहीं छाया है नहीं, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। कूलर में बैठ रहे, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा। इतना गर्मी कर रहा है, देख रहे हो पसीना में ऐसा चुचुआ रहा है पूरा। अच्छा, हालत खराब जैसे पिछले साल गर्मी थी उससे बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत ज़्यादा है। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा इस साल पड़ रही है। इस साल ज़्यादा गर्मी, पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है, और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। कम से कम नगर निगम को यह करके पानी पेयजल की व्यवस्था चौक चौराहों में करना चाहिए। तो कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप देखिए कितने पशु पक्षी जो है वो बिना पानी के मर रहे हैं। आप हर जगह में देखिए चौक चौराहों में पशु पक्षी मरे हुए मिलेंगे। अच्छा। बहुत गर्मी पड़ रही है। तो क्या जो निगम को जिस तरह से इंतजाम करना चाहिए, या प्रशासन को इंतजाम पहले जो दिखाई देता था? कुछ भी इंतजाम नहीं है। नगर निगम को कोई इंतजाम नहीं है, कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं। अभी ये गड्ढा बाजार साइड में चले जाइए, लोग पानी के लिए कितना लोग तरस रहे हैं। क्या है, पानी कोई नहीं है। और जो पानी आ भी रहा है वो गरम पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा। अच्छा, कहीं कोई पानी के टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि पानी की समस्या भी बनी हुई है। ठीक है, प्रशासन की ओर से कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन वो जो कोशिश है वो भी अभी नाकाफी साबित हो रही हैं। ठीक है वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को और भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर किस तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऐसी गर्मी पड़ रही है, जहां भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिलासपुर में फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया, ये भी खबर सामने आई है। तापमान ज्यादा होने की वजह से एक जगह जहां एसी में ब्लास्ट हो गया,
फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया। इस तरह की भी घटनाएं घटित हो रही हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां इतना ज्यादा तापमान हो गया कि तेज तापमान के चलते एसी में ब्लास्ट हो गया। जो लोग एसी का सहारा ले रहे हैं या कूलर का सहारा ले रहे हैं, ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को इससे भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्थिति लगातार विकट हो रही है, बिगड़ती जा रही है। कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा। और इस पर लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रुक कर लेते हैं मुंगेली का। हमारे सहयोगी रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी रोहित, चूंकि छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला मुंगेली, जहां पर तापमान तकरीबन 47-48 डिग्री पहुंच रहा है, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? लोगों का क्या कहना है इस भीषण गर्मी के बीच? देखिए, बता दूं कि पिछले बार का जो रिकॉर्ड था कि लगातार पिछले बार की गर्मी मुंगेली सबसे टॉप जो है गर्मी में बना हुआ था प्रदेश भर में। इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही है। कल की ही बात कर ले तो कल 47 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ का था और लोगों का जो है गर्मी से हाल बेहाल है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भीषण गर्मी में आप लोग कैसे सतर्क हैं, कैसे आप लोग आपको बता पा रहे हैं? दुकान करना है जैसे बोले हैं भाई साहब, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। इतनी भीषण गर्मी में खुद स्वयं जो सूरज आसमान में उगे है ऐसा लग रहा है, और इन लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम 10 रुपए में हमारी गर्मी को शांत करके हमें लू के प्रकोप से बचा रहे हैं। 12 से 4 के बीच में सड़कें जो है सूनी हो जाती है, सन्नाटा पसर जाता है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? तो मैं सड़कों के बारे में बोलना चाहूंगा कि यहाँ प्याऊ घर, पानी घर खोलना चाहिए जन सुविधाओं के लिए। कलेक्टर ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, इनमें पीने के पानी का कोई भी साधन नहीं रहता है, जिसमें पब्लिक को बहुत परेशानियां। कुछ जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए, उसकी क्या स्थिति है? वो खत्म है। वाटर एटीएम, पानी टंकी सब चेक करना चाहिए अधिकारियों को, जा जाके सफर करना चाहिए। है कि सीधा है कि जमीन में है, बस की कागज में। कूलर एसी सब फेल हो रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। सबसे ज्यादा मुंगेली में जो है तापमान जो है गर्म है। जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं वैसे वैसे पारा बढ़ते जा रहा है। क्या बोलेंगे इसको लेकर आप? अभी गर्मी भैया, बहुत गर्मी। आप ये बताइए, कामकाजी लोग जो है कलेक्ट्रेट में भी बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका असर जो है कामकाजी प्रभाव पड़ रहा है? जी, सब प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये एक हमारे सामने में अभी जस्ट एक और जो है लोग अभी मौजूद हुए। भैया भाई साहब, आप कहाँ से आए? देखिए, मुंह ढके हुए हैं, कुछ इसी तरीके से जो है अपने आप को बचा रहे हैं कि गर्मी से लू से बच जाए। और खासकर डिहाइड्रेशन से, चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी बताइए क्या माहौल है? बहुत गर्मी है। अपने आप को कैसे बचा पा रहे हैं? चेहरा दिख रहा है, तो ये चेहरा ढक करके अपने आप को बचाए हैं। जनरल दुकान है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, बहुत से लोगों को गलत तर्क कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? गलत कर तो गलत है जी, ये गर्मी से राहत देने में भी आप काम कर रहे हैं। तो सरल प्रकार खिलाओ और वो अच्छे स्वास्थ्य रहे। तो देखिए, ये मैं जो है मुख्य मार्ग पर स्थित हूँ, बिलासपुर मुख्य मार्ग पर कलेक्ट्रेट स्थित है। कलेक्ट्रेट की मैं बाहर में हूँ और कलेक्ट्रेट जो कि सैकड़ों लोगों फरियादी जो है सैकड़ों की संख्या में रोजाना पहुंचते हैं। गर्मी का ये असर है कि यहाँ पर जो है लोग नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का लोग हैं, जो जरूरी है वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुंगेली की तस्वीर आपने देखी, बिलासपुर में भी क्या स्थिति आपने सुना, और राजधानी भोपाल में फिलहाल लोगों को राहत जरूर मिल रही है। अगर हम बात करें ग्वालियर की या फिर अन्य जिलों की, तमाम जगहों पर स्थिति लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। जहां तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा, मुंगेली में तकरीबन 47 डिग्री पारा दर्ज किया गया। निवाड़ी में भी जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ रही है, 49 डिग्री पारा दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए थे। मनीषा, बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद। और रोहित, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।